तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज के अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो KPIT ने वहाँ पर काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है। और KPIT टेक्नोलॉजीज अभी अपने 52 वीक हाई से कितना लगभग 50% आपको नीचे दिख रही है। और ये 50% में से 40% तो 2026 में ही देखने को मिल चुका है। और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये कंपनी 65% तक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे देखने को मिल रही है। अब ये 65% जो नीचे हैं ये सिर्फ खुद के रीजंस की वजह से नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इस कंपनी के सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर ही कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ही अगर हम देख लें तो निफ्टी IT इंडेक्स 5.3% नीचे गई थी। जून 2023 के बाद से निफ्टी IT इंडेक्स का ये लोवेस्ट लेवल था। ऑल टाइम हाई से देखोगे निफ्टी IT इंडेक्स को तो वहाँ पर गिरावट 38% से भी ज़्यादा की दिखेगी। और पिछले एक हफ्ते में ये इंडेक्स 10% से भी ज़्यादा गिरा है। तो बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा IT सेक्टर ही परेशान है। कोई एक कंपनी सिर्फ परेशान नहीं दिख रही है IT सेक्टर में, सभी का सभी कंपनी ही परेशान है। अब सब कंपनी की बात करें दोस्तों तो कुछ कंपनी के प्रॉब्लम्स अलग हैं तो कुछ कंपनी के प्रॉब्लम्स अलग हैं। KPIT टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्पेंडिंग पहले चल रही थी EV एवोल्यूशन की वजह से वो स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और इस वजह से KPIT टेक्नोलॉजी को जो हाई डिमांड मिल रहा था टेक का वो भी स्लो हो चुका है, जिस कारण पिछले 1-1.5 साल में कंपनी के बिजनेस में वैसी ग्रोथ हमें देखने को मिली नहीं है जैसी कंपनी दिखाया करती थी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ KPIT टेक्नोलॉजीज़ में ही नहीं दिखा है। अगर हम टाटा एलेक्सी की भी बात करें तो उसने भी हाल ही में अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद एक ट्रेडिंग सेशन में टाटा एलेक्सी 5 से 6% गिरी थी, अगले ट्रेडिंग सेशन में 3% गिरी, फिर 3% गिरी। तो ओवरऑल 10% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है टाटा एलेक्सी के Q4 के बाद से लेकर अब तक। अब इसका रीज़न क्या था? जो मार्केट ने एस्टिमेट लगा कर रखा था कंपनी के रेवेन्यू के ग्रोथ में, उस एस्टिमेट से नंबर काफ़ी कम दिखी थी और गाइडेंस भी टाटा एलेक्सी की तरफ से कुछ खास अच्छा था नहीं। तो इसी वजह से KPIT टेक्नोलॉजीज़ में भी गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि KPIT टेक्नोलॉजी भी तो यही बिजनेस में काम करती है ना। और टाटा एलेक्सी के जब नंबर ख़राब आए हैं तो एक्सपेक्टेड है कि KPIT टेक्नोलॉजी के जो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उसमें KPIT के भी नंबर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे। और इस कंपनी के रिजल्ट के डेट अभी तक फाइनलाइज तो हुए नहीं है, बट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मार्केट की कुछ खास अच्छी है नहीं। पिछले एक साल में कंपनी ने जो बिजनेस किया है उसमें रेवेन्यू को कंपनी ने 11% से ग्रो ज़रूर किया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 0% से रही है। और ये कंपनी एक टाइम 83 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे चल रही थी, जो कि इस कंपनी के पीएस से सबसे ज़्यादा था। पीएस के कंपैरिजन में इसका सबसे ज़्यादा था। बट अभी ग्रोथ के मामले में अगर देखें तो पीएस से कंपैरिजन करो या KPIT टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री से कंपेयर करो, दोनों में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इस वजह से वैल्यूएशन कंपनी का अच्छा खासा टूटा है और वैल्यूएशन वाइज कंपनी पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल के आसपास है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करें तो अभी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स क्या दिख रहा है? लगभग 25 का दिख रहा है और यही 1-1.5 साल पहले 80 की भी ऊपर दिख रहा था। तो सभी चीज़ ग्रोथ पे ही डिपेंड करती है और ग्रोथ पिछले 1.5-2 सालों में कंपनी ने दिखाई नहीं है। इस वजह से वैल्यूएशन में अच्छी खासी डिप KPIT टेक्नोलॉजीज़ को फेस करना पड़ा है, जिस कारण स्टॉक भी गिरा है। और इसमें अगर हम FIs और DIs की स्टेक्स की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से FIs तो लगातार अपने स्टेक्स इस कंपनी में ट्रिम करती हुई आ रही थी, DIs अपने स्टेक्स को लगातार इंक्रीज कर रही थी। जो ट्रिम FIs कर रही थी वही स्टेक्स DIs के पास जा रहा था। बट इस क्वार्टर में DIs ने भी अपने स्टेक्स को कम कर दिया है और FIs ने भी अपने स्टेक्स को कम कर दिया है और पब्लिक के स्टेक 1% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखना अगर आप KPIT टेक्नोलॉजी के सीरियस इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है।
और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फोसिस का परफॉर्मेंस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस क्रैश हुई थी और गिरावट 7% तक इस कंपनी में दिखा था। 7% गिरावट के साथ कंपनी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? कंपनी के Q4 के रिजल्ट, जिसमें नंबर्स तो काफ़ी सही थे, बट जो गाइडेंस थे वो मार्केट को उतना ज़्यादा सूट नहीं किया था। और 2020 के बाद से लेकर अब तक इन्फोसिस ने जितने भी हफ्ते में ख़राब परफॉर्म की है, ये अब तक का सबसे वर्स्ट हफ्ता था इन्फोसिस के लिए। 2026 में इन्फोसिस 25% से ज़्यादा गिर चुकी है। अब इसका बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहला कंसर्न है AI को लेकर, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं उससे भी इन्फोसिस जैसी कंपनी को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि कंपनी आगे चलकर कितने अच्छे नंबर्स या कितने ख़राब नंबर्स दिखा सकती है। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट की गाइडेंस आ रही हैं वो वैसी नहीं आ रही हैं जैसा इन्वेस्टर्स को पसंद आता है। और ये सारी चीज़ों को देखकर इन्फोसिस को लगातार लोग डाउनग्रेड भी कर रहे हैं। जो टारगेट्स दिया जा रहा था ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, उसको भी कट किया जा रहा है, जिस कारण इन्फोसिस की सेंटिमेंट ख़राब हो जा रही है और इन्फोसिस में अच्छी खासी पिटाई भी हो रही है। अब इन्फोसिस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि कुछ रिकवरी आपको दिखाती हुई नजर आ जाए, क्योंकि इन्फोसिस ADR की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन वो 0.62% के साथ, नेगेटिव 0.62% के साथ क्लोजिंग दी थी। बट अगर बॉटम से देखोगे तो बॉटम से 3.6% की रिकवरी भी देखने को मिला था। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे इन्फोसिस ADR स्टार्टिंग में US मार्केट में अच्छा नहीं कर रही थी, गिरावट ही दिख रहा था। फिर इसके बाद रिकवरी आई थी, तब 0.6% नेगेटिव क्लोजिंग आया था। अगर रिकवरी देखने को नहीं मिलता तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी इन्फोसिस आपको पिटती हुई दिख जाती। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी में एक ट्रेडिंग सेशन में बड़ा क्रैश देखने को मिलता है तो लोग पैनिक करने लगते हैं कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। बाकी हाल ही में जो करेक्शंस इन्फोसिस में और बाकी की टेक कंपनी में देखने को मिला है, उससे हर दूसरी टेक कंपनी अपने पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रही है। मतलब शेयर वाइज नहीं, मतलब वैल्यूएशन वाइज। मतलब वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो अभी जिस लेवल पे है कंपनी, उतने कम लेवल पे पिछले 5 साल में कभी भी कंपनी दिखी नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हर दूसरे साल हमें देखने को मिलती है, ये काफ़ी रेयर टाइम होता है जब पूरा का पूरा सेक्टर ही एक इम्पैक्ट फेस करने वाला होता है या फिर एक इम्पैक्ट होने का डर होता है लोगों का। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि पूरे के पूरे सेक्टर की ही डिमांड कम हो जाती है और दबाकर सेलिंग होती है, जिस कारण गिरावट होती है। बट ऐसा नहीं है कि ये सारी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को कंपनी शॉर्ट आउट नहीं कर सकती, शॉर्ट आउट भी कर सकती है। तो इस वजह से अगर कंपनी में बहुत हाईली डिस्काउंट दिख रहा है वैल्यूएशन वाइज, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को डराता तो ज़रूर है, बट अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर देता है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हमारे टेक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नीचे ले गया है, जिसमें AI इवेंट पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखना। और ऐसे टाइम पे क्या है कि FIs भी अपने स्टेक्स कम करते हुए नज़र आए हैं इस कंपनी में, यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी में लिमिटेड दिख रही है। इस वजह से FIs की सेलिंग भी दिख रही है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक कंपनी में ही है, हर दूसरी टेक कंपनी में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। आज के दिन ही देखो हमने KPIT को डिस्कस किया, उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, थोड़ा मोटिवेटेड रहना, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है ट्रेंट, जिसने हाल ही में 2:1 के रेशियो में बोनस दिया था, 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था अपने Q4 के अर्निंग्स के बाद। तो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस पर, जिसे मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।